सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिमर ने उस वक्त क्या कहा होगा। मोमिनीन, पहले गुजारिश है कि माशाल्लाह सोनिया सफ़ा बनी ना, थोड़े थोड़े अगे आ जाओ ताकि आने वाले वास्ते ना माशाल्लाह माहौल सोना है। बुजुर्ग हो मेहरबानी करो, तकलीफ नहीं दे रहे, आप सफ़ा सीधी करा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो जवान हो ज़्यादा अगे आ जाओ थोड़े, ताकि ना मजलिस का माहौल जरा मजीद बेहतर हो सके। एक ऐलान समात फरमा लो, सालाना मजलिस का 5 अप्रैल को कोट पीर शाह नज़द मुगवाल इस सालाना मजलिस का मुनक़द होंदी है। 12 बजे आगाज़ मजलिस का ये पढ़ने वाले ने अल्लामा अली नासर हुसैनी आफ तलहाड़ा, जाकिर सईद इकबाल शाह बजाड़ वाला, शौकत रजा शौकत, मलक अली रजा खोखर, जाकिर इकबाल एजाज हुसैन जंडवी, सईद सजाद हैदर शुमारी, जाकिर गुलाम जंडवी भी है जी पढ़ने वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं बिला ताखीर दावत देंगा जनाब मौलाना सैयद शाहिद अब्बास नकवी साहब हाफ सियालकोट, वो फजाइल मसाहिब आले मोहम्मद बयान फरमान ते अल्लामा आसफ रजा आसफ साहब भी इंशाअल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं। उन्होंने तो बाद इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलाम। दुआए सरकार वलीउल असर साहिब ज़मां हुज्जत दौरां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किन वर्ज़क़तो व तुमतफ़ियत। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। बुलंद सलवात पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलावत। वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। बुलंद सलवात पढ़िएगा। नारे तकबीर। आगाज़ मजलिस है। आप काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। ये वो नारा है जिसको अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मैदान की जीनत बनाया है। बावाज़ बुलंद इबादत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत बावा से बुलंद पढ़िए। नहायत वाजिबुल इहतराम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस दुआ के साथ आगाज़ कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, मेरे भाइयों ने वाजिबुल इहतराम ने जिस खलूस अकीदत मार्फत के साथ इख्तिमाम किया है, मालिक ने अजर अजीम अता फरमाए।
आमीन सारे कहें। वहीबान मोहम्मद वाले मोहम्मद मालिक आप सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। मालिक अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत फरमाए। जो भी जहां भी मिशन इमाम के साथ मुखलस है पर्दा गैब से मदद फरमाए। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को खतरात से महफूज फरमाए। उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। वहीबान मोहम्मद वाले मोहम्मद जितना भी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में मुअल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये मालिक का कर्म है कि उसने शाह जी हमारी औकात बसात नहीं, ये तर्स है। और जिस बीबी की आज शहादत का दिन है उस बीबी के तसद्दक में बल्कि लफ्ज बदलता हूं, मेरे वाजिबुल एहतराम तशरीफ फरमा है। आज जिस मखदूमा की शहादत का दिन है, मखदूमा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों के तसद्दक में कातबे तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली के मोती भर दिए। आबाद रहें, सलामत रहें। हकीकत है भाई मुलाजिम हुसैन, जिस दौर में सांसें लेना मुश्किल है, हालात आपके सामने हैं, जिस दौर में सांसें लेना भी मुश्किल दुश्वार है, अल्लाह का कर्म है उसने हमें इस दौर में परचम सरकार अब्बास का साया नसीब फरमाया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बानियान के मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। आप मालिक जितना भी वक्त यहाँ पे गुजारेंगे एक लम्हा इबादत में शुमार फरमाए। मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद, पहला लफ्ज आपकी समातों पे हदिया करने लगा हूं। तारीख इंसानियत में, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, तारीख इंसानियत में कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा कि जब हिदायत लेने वाला मौजूद हो, देने वाला मौजूद ना हो। आबाद रहे, सलामत रहे। मैं फिर कह रहा हूं, तारीख इंसानियत पढ़े, कोई दौर ऐसा नहीं मिलेगा जब हिदायत लेने वाला मौजूद हो, देने वाला मौजूद ना हो। ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि गुमराहों का वजूद हो और हादी का वजूद ना हो। आबाद रहें। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुमराहों का वजूद हो, हादी का वजूद ना हो। जब तक कोई एक बंदा हिदायत लेने वाला मौजूद है, अल्लाह के अदल का तकाजा है कि वो हादी का इंतजाम करे, चाहे पर्दा गैब में क्यों ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हालात जैसे हैं हो जाएं, हम हालात की जद में नहीं आते। नहीं नौजवानों मेरे साथ बोलना, हम हालात की जद में नहीं आ रहे। जिंदगी वही है जो अली की मोहब्बत में गुजरे। और याद रखे, हमने जीने का सलीका भी आले मोहम्मद से लिया है, हमने मरने का वकार भी आले मोहम्मद से लिया है। और याद रखें, हमारा वारिस मौजूद है। शाह जी, हमारा वारिस मौजूद है, हम बेवारिस नहीं। अगर ये निजाम चल रहा है तो ये हमारी कोशिशें नहीं है, वारिस का जमाना मौजूद है। और आप मेरे साथ मिले, हमने पैगाम ही देना है, बात मैंने हादी पे करनी है। अगर हादी की समझ में मार्फत आ जाए, असल में बात यह है कि जहां से इख्तलाफ हुआ ना, वो बात यह है कि बंदों ने मुकाम हादी को नहीं समझा। हिदायत लेने वाले को और हिदायत देने वाले को बराबर समझा। हालांकि हिदायत लेने वाला और है
देने वाला और है, जो हिदायत लेने वाला है वो मोहताज हिदायत है, और जो देने वाला है हिदायत उसकी मोहताज है। अगर हादी समझ में आ जाए, भाई मंजिल अव्वल पर अल्लाह ने सबसे बड़े इबादत गुजार को कहा निकल जा मेरे दरबार से, कयामत तक के लिए तू लानती है। मेरे अल्लाह, इसने एक सजदा ही नहीं किया, तू माफ करने पे कादिर है, रहमान है, रहीम है, इसे माफ कर सकता है। आवाज आएगी, अगर मैं इसे इस मंजिल पे माफ कर देता, तवज्जो, अगर मैं इसे माफ कर देता, कयामत तक मेरे चुने हुए मुस्तफा बंदे, मुज्तबा बंदे, मेरी रजा में सरशार बंदे, मेरे चुने हुए बंदों का इनकार करने वाला समझता हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। मैं मंजिल अव्वल पर इतनी बड़ी सजा दे के कयामत तक के ऐलान कर रहा हूं, जिसने जिस दौर में मेरे बनाए हुए का इनकार किया, सजा यही है। सजा यही है। अब तवज्जो, मुकामे हादी को समझ नहीं सके कि हादी क्या है। अगर हादी समझ में आता तो फिर पता चलता अबू तालिब किसे कहते हैं। ओए होए 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 होए, अजमत इमरान किसे कहते हैं। शाह जी, अजमत सरकार इमरान किसे कहते हैं। मैं हर मजलिस में ये पैगाम देता हूं, जब कुरान का फैसला है इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है, तो फिर तलाश करें वो मोहसिनीन कौन है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो अबाओ अजदादे नबी है। घबरा तो नहीं गए शाह जी, वो अजदादे नबी है जो मोहसिनीन इस्लाम है। और दुनिया को जनाब इमरान का पता ही नहीं चला कि जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं बोल रहे। जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? जिसके दुनिया छोड़ने पर मुस्तफा को मक्का छोड़ना पड़े, उसे अबू तालिब कहते हैं। शाह जी, कौन अबू तालिब? जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे, उस जात को जाते मुस्तफा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह मुस्तफा जैसी अमानत रखे, उसे अबू तालिब कहते हैं। अल्लाह जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें। भाई काफर मेरे नबी के पास अमानतें रखते थे, और जब सरकार ने हिजरत फरमाई तो सरकार ने सारी अमानतें किसके हवाले की? अमीर अल मोमिनीन के हवाले। तो फिर शायद अब्बास को अपने घर में नहायती वाजिबुल इख्तराम मेरे सामने, शाह जी जितने बैठे हैं ये इज्जतुल्लाह के मानने वाले हैं, इज्जत वाले हैं। मैं हर किसी को इज्जत वाला नहीं कहता, इज्जत वाला वो होता है जो इज्जतुल्लाह से मोहब्बत करे। हर कोई इज्जतुल्लाह नहीं है। हाँ, ये मेरे मौला का लक़ब है इज्जतुल्लाह, और इज्जत वाला वही होता है। और हाँ, लिबास से दीन में फिरता है यजीदी कारवां अब भी। ओए होए 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 होए, लिबास से दीन में फिरता है यजीदी कारवां अब भी। याद रखे कौन अबू तालिब? भाई जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे, उस जात को जाते मुस्तफा कहते हैं। भाई सरकार के पास अमानतें थी, सरकार ने अली के हवाले की, तो फिर शायद अब्बास को ये पैगाम देने की इजाजत दे शाह जी, जब अल्लाह का नबी काफरों की अमानतों को, जो काफरों की अमानतों को एक रात के लिए लावारिस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत इस्लाम को लावारिस छोड़ के कैसे गया? उस इंतजाम का नाम गदीर है, उस इंतजाम का नाम विलायत अली है। मालिक बिन नवेरा जो बात कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं।
मालिक बिन नवेरा अपने दोस्तों के साथ सरकार रिसालत इमाम के पास आया। अल्लाह करे मैं पैगाम समझा सकूं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मालिक आया, सरकार के पास सलाम किया, मौला इस्लाम का पैगाम मुझ तक पहुंचा, मैं कलमा पढ़ने आया हूं। सरकार रिसालत इमाम ने मालिक बिन नवेरा को कलमा पढ़ाया। शाहजी कलमा पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद बस में रिसालत में बैठ के शाहजी मालिक उठा, सलाम करके कहने लगा, मौला इजाजत दे मैं अपने वतन जाऊं। बगैर वही के नुत्क न करने वाली जुबान हरकत में आई। सरकार रिसालत इमाम वजह तकलीक कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौसो तस्लीम के मालिक, वजह तकलीक कायनात, यासीन, ताहा, सिराज मनीर, बशीर नजीर, जनाबे रिसालत इमाम दे के फरमाते हैं, मालिक जी मौला बैठ जाओ। ओए होए होए होए, आपका भाई भी हूं, बेटा भी हूं, और मैं नहीं कहता आपका मेरा मिजाज अलहदा अलहदा है, हुसैनियत का मिजाज एक है, हाँ अली वालों का मिजाज एक है। हाँ मालिक बैठ जाओ। मालिक बैठ गया। सरकार फरमाते, मालिक जी मौला तू अभी अभी कलमा पढ़ के ताजा ताजा साहिब ईमान हुआ है। मालिक याद रख, मुखातब किससे? बोलो मेरे साथ, मालिक से। इशारा किया अली की तरफ। मुखातब किससे शाह जी? मालिक से। इशारा अमीर अल मोमिनीन अली की तरफ करके सरकार रिसालत माफ फरमाते, मालिक अभी अभी कलमा पढ़ के तू नया नया मुसलमान हुआ है, मालिक याद रख कोई अमल कोई अमल कोई अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक अली की विलायत न हो। मुखातब किससे? मालिक से। किताबें मेरे पास अंबार लगा हुआ है लाइब्रेरी में, और रही कई कसर सारी पाई मुलाजिम हुसैन कट देती है। यकीन जाने उन्होंने किताबों का ना यही समझ लें मेरे लिए तो ट्रक ही है, भर के ना मुझे दिया है। किस लिए दिया है? कि शायद अब्बास हमारी यही ख्वाहिश है, इन किताबों को पढ़ और पढ़ के इसमें से नुक्ते ढूंढ के फिर दुनिया को बता हर कोई हक नहीं, हक अली है, हक अली है। कायनात के नबी फरमाते, मालिक कोई अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक मेरे अली की विलायत नहीं होगी। अगला जुमला, मारिफत के समंदर में गोताजन होकर, मालिक तेरी मारिफत पे सलाम। शाहजी मारिफत को आले बंदों को सलाम। मालिक उठा। ये बात सुन के ना मालिक उठा। अगले जुमले पे कौन बोलेगा? मालिक अपनी जगह से उठा, सरकार अली का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद फिर हाथ बांध के ना कहते, अल्लाह के नबी अब मुझे इजाजत है, आपकी इज्जत की कसम मुझे पूरा दीन समझ में आ गया। अल्लाह अकबर, मुझे पूरा दीन समझ में आ गया। मैं मौला का फरमान पढ़ने लगा हूं, किताब मैंने देनी है। मौला फरमाते हैं, अपनी औरतों के दिल में अली की मोहब्बत डालो। ओए होए 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 होए, विलायत अली क्या है भाई मुलाजिम हुसैन? अपनी औरतों के दिल में अली की मोहब्बत डालो और फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। मैंने किबला इज्जत माप के कदमों पे हाथ रख के कहा, मुझे समझ में नहीं आई, ये फरमान समझ में नहीं आया कि अपनी औरतों के दिल में अली की मोहब्बत डालो और फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। समंदर के मारिफत के समंदर में गोताजन होकर किबला ने जवाब दिया, बात यह है अली की मोहब्बत दिल में होगी तो कहना नहीं पड़ेगा, बेटी पर्दा कर, मोहब्बत अली कहेगी पर्दादार बन।
मोहब्बत अली कहेगी नमाज पढ़, मोहब्बत अली कहेगी दीन पे अमल कर। मालिक कहता है मुझे आपकी इज्जत की कसम, मुझे पूरा दीन समझ में आ गया। अभी मालिक चला, शाह जी बात खत्म नहीं हुई, मालिक चला। बगैर वही के नोतक न करने वाली जुबान हरकत में आके फरमाती है, ऐ मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वालों, अगर दुनिया में किसी जन्नती की जियारत करनी है तो मेरे मालिक की करो। ओए होए होए, मेरे मालिक की जियारत करो। मतलब क्या है मेरे दोस्तों? जरूरत इस बात की है कि हादी को समझो, हादी की मार्फत हासिल शादी करो। हादी के बगैर दीन समझ में नहीं आता। हादी का आखिरी बात करने लगा हूं, बस सलाम। हादी का काम है क्या? हिदायत करे। मैं बात थोड़ी मुश्किल कर रहा हूं, लेकिन दरबार चूंकि मुश्किल कुशा का है, हमारा और आपका नहीं, नबियों के मुश्किल कुशा को अली कहते हैं। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। शाह जी हादी क्या करेगा? हुवल्लज़ी बासफिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हादी का काम है किताब व हिकमत की तालीम दे, आखिरी बात, और तज़किया नफ्स करे। ओए होए, हादी का काम है तज़किया, छोड़ने लगा बस। अच्छा, हादी का काम है तज़किया नफ्स करे। कैसे करे? तोड़ा की ख्याल है बाल्टी लाके तो धोंदा फिरे? नहीं। और हादी के लिए यह भी नहीं है कि जैसे स्कूल की मुझे इमारत नजर आ रही है कि स्कूल है, ये नहीं हादी के 9 बजे से लेके 2 बजे तक यहां से हिदायत मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हादी का वजूद हिदायत है। हादी घर में है तो हादी, हादी सफर में है तो हादी, हादी माँ की आगोश में है तो हादी, हादी नौ के सिना पे है तो हादी, हादी जिंदान में है शाजी तो हादी। हादी का काम है हिदायत करे। आखिरी बात सलाम करने लगा हूं, तज़किया नफ्स करे। हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। इसी तरह है ना जी, हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है, फिर उसकी परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। हादी का काम है फितरत से पर्दे हटाए। फितरत सबकी पाकीज़ा है। ओए होए होए भाई मुलाजिम हुसैन, फितरत शाह जी सबकी पाकीज़ा है। होता क्या है? पाकीज़ा फितरत के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं। शिरक का पर्दा, कुफर का पर्दा, रस्म रवाज का पर्दा। हादी का काम है अक्ल, इरादा और इख्तियार के तहत हादी का काम है फितरत से पर्दे हटाए। फिर मुझे कहने दो, हादी का काम है शाह जी फितरत से पर्दे हटाए। जिसकी फितरत पे खुद पर्दे हो वो हादी नहीं होता। ओए होए 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 होए, जिसकी फितरत देखो ढेर सारे पर्दे हों वो हादी नहीं होता। सलाम करने लगा हूं बस इसी पे। शाह जी हादी का काम है हिदायत करे, जबर नहीं, दीन में जबर नहीं। हां, कहीं में जबर नहीं है। कलिमा तलवार से नहीं फैला, किरदार से फैला है। और मैं ईरान बंदियां दी शाह जी गुफ्तगू सुन के बंदे आज तक सुनते आए ने कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा से कहा था कि अब्रहा मेरे ऊंट मुझे दे, काबा जाने काबे का मालिक जाने। शायद अब्बास की रिसर्च है, ये गलत बात है, तरदीद कर रहा हूं। कद छोटा है, गौर करना। शिया मोहम्मद के दादे के शायान शान नहीं था, बल्कि अब्रहा की आंखों में आंखें डाल के जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब्रहा मैं ऊंट लेके जा रहा हूं और तुझे बताने आया हूं, खबरदार काबे की तरफ मैली आंख से ना देखना, काबे का वारिस मैं हूं। ओए होए होए होए, काबे का मालिक मैं हूं। और जब इधर शाह जी हाथियों का लश्कर आया ना, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की एक तरफ जनाब इमरान खड़े थे, एक तरफ जनाब अब्दुल्ला खड़े थे, मोहम्मद के बाबा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सामने हाथियों का लश्कर देख के ना मुस्तफा के बाबे की तरफ देख के जनाब अब्दुल्ला की तरफ देख के कहा, अब्दुल्ला उधर हाथियों का लश्कर है, तू अपना लश्कर मंगवा।
ओए होए, और कुरान ने आज तक सनद रखी, अलम हाथियों का लश्कर आ रहा है तो अपना लश्कर मंगवा। शहबा पीलों का जो लश्कर आया था ना, ये मुस्तफा के बाबे के इशारे पे आया था। ये मेरे दोस्तों हादी का काम है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। मुकाम हादी क्या है? हादी का काम है फितरत से पर्दे हटाए। जुलेहा की फितरत में पर्दे थे। ओए होए होए होए, जुलेहा की शाजी, अल्लाह आप सबको नजरे बद से महफूज फरमाए। शाजी जुलेहा की फितरत में पर्दे थे, ठीक है ना। ये अलहदा बात है कि जनाब यूसुफ ने अपने दामन को, इस्मत को बचाया, लेकिन हम ख्याल न बना सके। मेरे दोस्तों, फिर सिलसिला इमामत की 7वीं कड़ी जिंदान में थी। जब हुकूमत ने साजिश के तहत औरत भेजी तो मैं मुख्तसरन यही कहने लगा हूं, जो अपना दामन बचाए उसे नबी कहते हैं। जो अपना दामन भी बचाए, दूसरे को सजदा करने पे मजबूर कर दे, उसे इमाम कहते हैं। मेरे दोस्तों, जुलेहा की फितरत में पर्दे थे। हादी का काम है फितरत से पर्दे हटाए। जनाब यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए। तवज्जो, मिस्र के बादशाह। छोटे छोटे बच्चे गुजरे पास से। शाहजी, जुलेहा कलियों की खाक छान रही, हाथ में आसा है। बच्चे देख के ना जुलेहा ने पूछा, बच्चों कोई मिस्र की खबर है? बच्चे शाहजी अपनी मासूमियत में कहने लगे, हमें नहीं पता, हमें बुजुर्गों ने बताया था, एक अजीज मिस्र ने बच्चा खरीदा था, वो यूसुफ जवान होकर मिस्र पे बादशाही कर रहा है। जुलेहा का हमें पता कोई नहीं। आखिरी नतीजा आपकी झोलियों में देने लगा हूं, नजरअंदाज न करना। जिनके दिलों में अली की मोहब्बत है, वलायत अली से सरशार है, बीबी की इज्जत का सदका आपको मालिक सलामत रखे। जुलेहा का पता नहीं। बच्चे आगे चले गए। जुलेहा ने दोनों हाथ बुलंद किए। लिसन टू माई वर्ड केयरफुली। दोनों हाथ बुलंद करके शाहजी जुलेहा कहती है, परवरदिगार मैं तस्लीम करती हूं, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूं। फितरत पे पर्दे हैं। मैं तस्लीम करती हूँ शाहजी, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन परवरदिगार अगर तू मेरे सबसे बड़े गुनाह की माफी दे दे, बाकी गुनाहों की माफी खुद हो जाएगी। और फिर कहती है, परवरदिगार मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है, सबसे बड़ा गुनाह ये है, मैंने मासूम को अपने जैसा समझा। ओए होए होए होए, ये कहने की देर थी, फितरत से पर्दे हट गए। आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील अपनी सारी मलकूती ताकत को समेट के यूसुफ के पास जा, और यूसुफ से क्या अल्लाह करे चल के जुलेहा के पास जा, मैंने उसके बुढ़ापे को जवानी में बदल दिया। मेरे मौला इसकी जवानी देखी नहीं, हुस्न देखा नहीं, तन्हाई देखी नहीं। आवाज़ आई, इसके हुस्न से कोई खतरा नहीं। क्यों? अब इसके दिल में मासूम की मारिफत है। इसका मतलब है मासूम की मारिफत ही तज़किया नफ्स करती है। इसलिए हम दुनिया को कहते हैं, दुनिया वालों अगर फितरत से पर्दे हटाने चाहते हो तो एक ही हल है। क्या? कायनात के नबी ने फरमाया था, याद रखो, अगर नमाज़ें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, तवाफ करो, अगर अली की मोहब्बत नहीं, विलायत नहीं, जन्नत दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। बस सजादारो, जिसकी विलायत के इकरार पे नबियों को नबूवत मिले। आज दिन है मखदूमा की शहादत का। महमूद शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रस्म कुल की मजलिस थी। अजहर हसन ज़ैदी साहब पढ़ रहे थे। एक ही जुमला कहा, अंदर से आवाज आई, कायदे आज़म की बहन खश खा गई है। ज़ैदी साहब ने एक ही जुमला कहा था, न जाने कायद को ये बात कहां से मालूम हो गई कि भाई का मिशन बहन के बगैर अधूरा है। आबाद रहे। आज अगर बिकाए विलायत है तो अली की बेटी की वजह से, अली वलीउल्लाह की सदाएं हैं तो अली की बेटी की मेहनत है। बशीर मुहारी मिला, आखिरी दर्द का जुमला,
कुछ दिन के बाद बशीर कदमों पे हाथ रख के कहने लगा, मौला इजाजत है मैं वतन जाऊं? मौला रोक के फरमाते हैं, बशीर गो मैं करबला का उजड़ा सज्जाद हूं। आबाद रहो, अल्लाह आपकी आवाजों को सलामत रखे। गो मैं करबला का उजड़ा सज्जाद हूं, मेरा अकबर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, लेकिन मेरे घर के असूल हैं, हमने कभी किसी को खाली नहीं भेजा। रोक अंदर गई गठड़ी की सूरत में कुछ सामान जो है ना, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लाके कहा, बशीर ये ले जा। कहता मौला क्या है? मौला फरमाते, करबला की लुट से जो मिला था। अल्लाह अकबर। करबला की लुट से जो मिला था ना वही। कहता मौला मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। अल्लाह बानियान के रिज़्क़ की मार्फत में बरकत अता फरमाए। मौला फरमाते खाली मैंने नहीं भेजना। कहता मौला अगर देना चाहते हैं तो फिर कोई निशानी दें जो मैं कफन में साथ लेके चला जाऊं। अब मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन, जिसकी बीमारी का नाम गैरत था, अज़ादारो मौला सज्जाद अंदर आए, सीधे असगर की मां के पास जो धूप पे बैठी हुसैन का मातम कर रही थी ना, मौला सज्जाद करीब आके कहते हैं, मां बशीर वतन जाना चाहता है, कोई निशानी मांगी है। बीबी ने एक छोटा सा रुमाल निकाला, निकाल के ना बीबी ने चूम के ना कहा, सज्जाद ये बशीर को देना, मेरी जैसे गुजरी गुजार लूंगी। आबाद रहो, सलामत रहो। बशीर को ये रुमाल देना, मेरी जैसे गुजरी गुजार लूं। मौला सज्जाद के हाथों पे छोटा सा रुमाल आया, अज़ादारो लेके ना मौला ज़ैनुल आबिदीन चले जहां बशीर बैठा था। बशीर ये ले निशानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आखिरी जुमला इन्नमा युरीदुल्लाह की तलावत करके ना बशीर ने हाथों से पकड़ा, सलवात पढ़ के बोसा दिया। अज़ादारो अचानक बशीर की नजर पड़ी खून के निशान, जो समझ गए हो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खून के निशानों पे नजर पड़ी। तड़प के रुमाल को खोला, सुराख था, खून के निशान। तड़प के कहते मौला ये कैसा तोहफा है? अगला जुमला, ये कैसा तोहफा है? अज़ादारो मेरे मौला सैयद साजिदीन रो के फरमाता, बशीर ये आम कपड़ा नहीं है, ये वो कपड़ा है जब 10 मुहर्रम को बकाए विलायत की खातर कभी मेरा अकबर गया, कभी मेरा अब्बास गया, कभी मेरा कासिम गया। जब मेरा असगर जाने लगा था ना, तो मेरी मां ने ये रुमाल गले पे बांधा था। अज़ादारो ये असगर का खून है। रो के बशीर कहता है, मौला अगर ये निशानी लेके चला गया, असगर की मां मरने से पहले मर जाएगी। मौला सज्जाद रो के फरमाते हैं, मेरी मां पहले कब जिंदा है? मेरी मां तो उस दिन मर गई थी जब हुसैन का लाशा धूप पे पड़ा देखा था।